गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे जो क्लास 10th का जो बेसिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होता है याद करने में। बच्चे लोग को ये मतलब याद होता ही नहीं है, कन्फ्यूजन रहता है। जैसे मैथ का है त्रिकोणमिति मान, त्रिकोणमिति वैल्यू याद नहीं रहता है कि 30 का कितना होता है, 45 का कितना होता है, 90 का कितना है। खास करके तो स्टूडेंट है जो 0 और 90 में बहुत घबराता है, 0 और 90 डिग्री में। बाकी सब तो याद कर लेता है, लेकिन 0 और 90 में बहुत घबराता है। तो आज हम इसको बताएंगे आसानी तरीका से कैसे याद करें। कुछ ऐसा तरीका बताएंगे जो कि आपको एकदम दिमाग में घुस जाए। बस आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करना है, बाकी टोटल का वैल्यू वहीं से आ जाएगा। टोटल मतलब कुछ नहीं, सिर्फ टोटल वहीं से आएगा। कह रहा तुम टोटल वहीं से आएगा, बस एक का। फिर साइन, खाली साइन का सारा वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा बस। बाकी टोटल आप निकाल लीजिएगा। ये आपको कौन कभी वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप खाली साइन का याद करेंगे, यानी आप खाली साइन का वैल्यू याद कीजिए, बाकी सारा का याद हो जाएगा, सिर्फ साइन का। ठीक है, तो सिर्फ साइन का वैल्यू हमको याद करना है, बाकी सब हम बताएंगे कैसे करना है। सिर्फ साइन का एक तो आप याद कर सकते। आप एक वैल्यू तो याद करना कर सकते हैं ना, कम से कम उतना तो याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे साइन, अब साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 के मान 0 होता है। साइन 0 के मान कितना होता है, तो 0 होता है। यहाँ पे 0 फिल करते हैं। साइन 30 के मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 के मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 के मान कितना होता है, तो 1 होता है। बस इतने ही आपको याद करना है और कुछ नहीं, बाकी सब हम आपको तरीका बताएंगे, आप तुरंत निकाल लीजिएगा। अब नहीं तो ऐसे याद करिए, साइन 0 0 मतलब सबसे पहले शुरू स्टार्ट हुआ 0, तो 0 के तो 0 हो गया 0। फिर साइन 30 का मान, साइन 30 का 1/2। फिर साइन 45 का मान 1/√2, यानी 1/2 था, आगे फिर रूट लग गया। साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 1। 0 से स्टार्ट हुआ और 1 पर अंत हुआ। ठीक है, ये खाली 0 और 1 याद रख लीजिएगा, और बीच में आप तो प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा। ऐसे तो आप लोग बनाए होंगे, मैं तो पता होगा। तो ये साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 2, तो साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 एंड साइन 90 का मान 1। अब देखिए हम क्या बताते हैं, आप कुछ नहीं अब करना है, बस 1 पहला याद रखिए, बाकी सब आपको अपने खुद आ जाएगा। देखिए कैसे आप होगा। अब बताते हैं, जैसे हमको कॉस का निकालना है, खाली हमको साइन का ये बस याद करना है, भाई कॉस का निकालना है, हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए कॉस का कैसे निकलेगा, तो कॉस के निकालने के लिए अब साइन को उल्टा लेके चलाइए। साइन को उल्टा, उल्टा करने का मतलब क्या, साइन एन से लिखे थे तब एन से शुरू कीजिए, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉस 0 का मान, तो साइन जो 90 का था वो 0 के, जो साइन 60 के था वो 30 के, जो साइन कॉस 45 का था कॉस 45 के, जो साइन 0 का था 0, मतलब उल्टा चलिए। अब यहाँ से जो वैल्यू लिखे उसका उल्टा एन से फिल कर दीजिए, साइन यहाँ से उल्टा, ये टोटल वैल्यू उल्टा खाली एन से भर दीजिए। जैसे एक यहाँ था तो एक यहाँ लिख दीजिए, यहाँ √3/2 यहाँ था, तो √3/2 यहाँ लिख दीजिए। 1/√2 यहाँ आता है, तो उल्टा यहीं पे होगा ना, एक बाद ही आ गया, एक बाद ही आ गया, हो गया। क्या करना है, इतना आसान तो था। मतलब साइन, अगर साइन का वैल्यू खाली याद कर दीजिए, और साइन का वैल्यू फिर अपोजिट से इसको में रख दीजिए। जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होता है, जो कॉस 60 साइन 60 के मान होगा वो साइन कॉस 30 का मान होगा, जो साइन 45 का मान होगा वही कॉस 45 का मान होगा, जो साइन 30 के मान होगा वो कॉस 60 के मान होगा, जो साइन 0 के मान होगा वो कॉस 90 के मान होगा। यानी उल्टा साइन का मान आप एक बार लिख लीजिए और उसका उल्टा आप फिल कर दीजिए, हो गया इसका। ठीक है, अब दो को याद हो गया। ठीक है, दो वैल्यू आशा करता हूँ याद हो गया, कैसे निकाले हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। हम इस तरीके का वीडियो आपको डालते रहते हैं हमेशा, ताकि आपको याद करने का टेंशन कम हो, आप जल्दी पकड़ सके। ठीक है, तो खाली साइन का याद कीजिए, कॉस का बता दीजिए। अब देखो टेन का बताते हैं, तब टेन का कैसे बनेगा। अगर जो आप पढ़े होंगे, आपको टीचर बताया होगा कि टेन का फार्मूला क्या होता है। जैसे हम बताते हैं, जैसे टेन का, जैसे जैसे मैं लिखें tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर पढ़े हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये जो फार्मूला होता है
ये होता है tan थीटा का। नहीं पता तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो हम तरीका बताते हैं आपको, फार्मूला से कोई मतलब नहीं रखिए, लेकिन हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा cos थीटा, तो होता है tan थीटा। अब देखिए, अब हम कहिएगा सर साइन का तो हम याद कर लिए, ठीक है, cos का उल्टा लिखिए, लेकिन tan का कैसे लिखेंगे? तो tan का देखिए दो वैल्यू आ गया ना, अब दो वैल्यू आ गया ना, तो दोनों को भागा दीजिए। अब जब दो वैल्यू आ गया तो दोनों को भागा दीजिए। जैसे ये वैल्यू आ गया तो 0 1 में भागा दीजिए। जैसे फार्मूला से लिए tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा cos थीटा। साइन, तो साइन का मान कितना है? 0, cos का मान कितना है? 1। ऐसे कीजिए, नहीं तो आप सीधा ट्रिक याद रखिए। ट्रिक को जब tan निकालने का रहेगा तो ऊपर नीचे भागा दे देंगे, यानी 0 1, 0 1, और 0 1 में भागा देंगे तो क्या चीज आता है? अब 0 है ये है, उसमें 1 से भागा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 0 है ये है, उसमें 1 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा? 0, खत्म। 0 0, यानी इसको में भागा दिए, यानी वो 0 1 में भागा दिए, तो यहाँ पर tan का मान कितना आ गया? 0, ठीक है। समझिए ना आप कैसे किए हैं? जैसे ऊपर वाला वैल्यू, नीचे वाला वैल्यू, tan का निकालना है तो दो को पहले दो आ गया, तो दोनों का खाली भागा दे चल जाओ, इसको भी भागा मतलब बटा में लेके काट ले चल जाओ। जैसे यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, तो 0 1 की है, यहाँ है, यहाँ इतना, तो इसको लिखो 1/2, नीचे कितना है? √3/2। अब कहेगा इसका कैसे करेंगे सर? तो आप लोग तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं कहा होगा जब 4 स्टेप होता है तो वही रहे, देखिए 1/2 रह जाएगा नीचे, और नीचे वाला चल जाएगा ऊपर गुना में, ये रह गया नीचे, ठीक है। देखिए ई मिल गया, कट गया, तो बच गया 1/√3। बस हम भागा कर रहे हैं, तब सीधा याद रखिए। देखिए जैसे भागा में है तो ई टर्म दोनों मिल गया, तो ये कट्टी, दोनों कट्टी, दो दो कट्टी, तो कुछ ही बता, जब दो कट गया तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 1/√3, ऊपर बचा 1 और बचा √3, हो गया 33 का मान। 2 से 2 खत्म, तो बच गया 1/√3, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, तो इसका आप भी दिमाग लगाइए। देखिए 1/√2, 1/2, √2 खत्म, ये दोनों कुछ खत्म, तो बच गया 1/1। 1/1 मतलब 1/1, देखिए जैसे मतलब इसका वैल्यू निकाल के बताते हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए ऊपर में लिखा है 1/√2, नीचे में लिखा है 1/√2, एरा से एरा खत्म, तो बच गया 1/1, 1 1 मतलब 1, यानी कैसे गया 1। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। इसका देखिए 2 2 2 2 खत्म, 2 2 खत्म, 2 2, तो कुछ बचा ऊपर में √3/1। जैसे लिख 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 के हम बताते हैं। देखिए √3/2 है और 1/2 है, तो आप पहले बताए हैं जब 4 स्टेप रहता है तो ऊपर में नीचे वाला जाता है ऊपर में गुना में, तो देखिए √3/2 गुना 2/1, ये गया, ये 2 गया, ठीक है। तो बचे कुछ √3/1, नीचे में 1 है तो कोई मतलब नहीं, यानी √3, cos 60 के मान √3। कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, अब 90 का निकालना है, मेन कन्फ्यूजन यहीं पड़ी आप लोग को होगा। इसको तो बता दिए कि देखिए ई टर्म याद रखिएगा, जब 0 में 1 से भागा देंगे तो 0 आएगा, जब 0 में 1 से भागा देंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 में 0 नीचे रहेगा भागा देंगे तो इसका आंसर इन्फिनिटिव आता है। इसका कोई आंसर आप निकाल ही नहीं सकते, जिसको आप परिभाषित बोलते हैं, आप लोग परिभाषित बोलते हैं, ठीक है। आप लोग जिसको आप परिभाषित बोलते हैं, यानी परिभाषित नहीं है, जिसको ऐसे सिंबल मतलब इन्फिनिटिव या हिंदी में लिखते हैं आप लोग अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर 0 में 1 से भागा देंगे तो देखिए ऊपर 0 यानी 0, ऊपर 0 यानी 0, ऊपर रहेगा 0 तो यानी 0, लेकिन 1 में अगर 0 से नीचे रहेगा भागा तो नीचे रहेगा तो नहीं होगा, कुछ होगा, इसका आंसर अपरिभाषित, याद रखिए। इस देखिए हमको निकलना है साइन tan 90 का मान, तो ऊपर में 1, ऊपर में कुछ है 1, ऊपर में 1, देखिए इसका निकाल होता है, ऊपर में 1, नीचे में कुछ है 0। देखिए ऊपर में 1, नीचे में कभी भागा लगेगा, कैसे भागा लगेगा, पहले ही 0 आ गया। अगर 0 और 1 रहता तो भले इसका आंसर 0 होगा, लेकिन इसका तो ये नहीं कटेगा, यानी आंसर का अपरिभाषित, इसका अपरिभाषित, जिसका सिंबल होता है ऐसा इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मान कुछ होता है, आप बुक में देख भी सकते हैं, रहेगा अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, या फिर ऐसा सिंबल रहेगा, ये अपरिभाषित का सिंबल है। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है। कल साइन याद कीजिए, साइन जब साइन का आपको याद है तो साइन 0 का मान तो पता है, शुरू में 0 और लास्ट में 1,
दो तो आपको याद करा दिए। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। अब इसका उल्टा यानी जो इधर से लिखे थे इसका उल्टा इधर से फिल कर दीजिए। सिर्फ उतना दिमाग नहीं लगाइए, आप उल्टा इसको फिल कर दीजिए, इधर से भर दीजिए इधर से। तो एने से लेके फिर इसको एने से भर दिए तो यह कॉस का मान पूरा खत्म। जैसे कॉस का मान पूरा खत्म। अब हमको tan का निकालना है, तो tan का निकालना है तो अभी दोनों का डिवाइड देते चलिए, डिवाइड दोनों का डिवाइड। अब इसमें कॉपी कलम का जरूरत नहीं है, आप ऐसा ही देखिए ना, 0 में 1 से भागा देंगे तो ऊपर में 0 यानी 0, ऊपर में 0 यानी 0। इसको भागा देंगे तो 2 2 कट्टी, 2 2 कट्टी, तो बनवा 1√3, 1√3। इसको भागा देंगे तो यहू कट गया तो बचा कुछ 1। एरो भागा देंगे, यहू कट गया तो बचा ऊपर में √3 था, √3। अब इसमें है 1 ऊपर है, नीचे 0 है, ये ध्यान दीजिए, 1 ऊपर है 0 नीचे है, तो ये तो भागा लगेगा नहीं, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित होगी, अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 हो क्या आ गया। अब आपको जहाँ पढ़ते होंगे आपको टीचर बताया होगा कि ये जो तीनों वैल्यू है अब इसका उल्टा होता है। देखिए आपको पता है कि साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेस, साइन का उल्टा कॉसेस, साइन का उल्टा कॉसेस, साइन का उल्टा कॉसेस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, ऐसे याद रखिए। ठीक है, नहीं तो आपको फिर इसको कैसे याद कर सकते हैं, आपको कैसे बताएं, ऐसे सी, ऐसे नहीं तो याद कर सकते हैं। ऐसे देखिए साइन का उल्टा कॉस, एक सेकंड हम आपको रफ करने के लिए एक पेज चाहिए, आप कुछ सेकंड तक नोट कीजिए, इतना आपको समझ में आया होगा तो ठीक है। तो आप लोग उतार चुके होंगे। अब हमें देखिए अब कैसे पकड़िएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा। अगर जो याद आता है तो ठीक है, तो हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे अब 3 को याद करिए, तीन वैल्यू ने इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा। तब देखिए कैसे इसको कैसे याद करेंगे कि साइन का उल्टा करना होता है, कॉस का उल्टा करना होता है, टेन का। आगे जिसको पकड़ने का तरीका देख बताते हैं। अब टेन का उल्टा क्या होता है, तो टी शुरू में है, तो टेन का मतलब हमको तरीका बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं, मतलब समझाने का तरीका जो आप पकड़ सकें। जैसे टेन का उल्टा क्या हो सकता है, जैसे हम देखिए हम बताते हैं। जैसे TAN, अब इसको उल्टा करना है तो ANAT ही ना होगा, यानी लास्ट में चल जाएगा टी, लास्ट में टी, यानी जेकर लास्ट में टी रहेगा वो होगा टेन का उल्टा। तो देखिए टेन का उल्टा यानी COT है ना, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो इसका टोटल वैल्यू उल्टा इसमें भर दीजिएगा, आ जाएगा। बताते हैं, पहले उल्टा याद कीजिए, देखो आपको दिमाग में घुस गया। TAN, टेन, TAN यानी उसका उल्टा लिखना है, टेन का उल्टा कौन होता है हमको पकड़ना है, तो NAT यानी लास्ट में टी। ठीक है, ये हो गया। अब हमको पकड़ना है कि कॉस के उल्टा क्या होता है, कॉस के उल्टा क्या होता है। ठीक है, कॉस के उल्टा क्या होता है, देखिए COS, कॉस को उल्टा पकड़ना है तो इसका उल्टा लिखिए, इसका उल्टा लिखिए SOC, यानी जिसका शुरू में S हो और अंतिम में C हो, ऐसे पकड़िए। जिसका उल्टा में C हो, क्या इसका उल्टा किए, चाहे तो लास्ट में C हो, लेकिन आपको शुरू और लास्ट दोनों से पकड़िए, कहीं तो गड़बड़ा सकते हैं। ये तो इसका उल्टा किए तो SOC, इसको ऐसे इसको उल्टा किए COS, तो इसको SOC यानी शुरू में S लास्ट में C। देखिए S फिर शुरू में C, S फिर शुरू में C, बीच में E आ गया। आपका तरीका बता रहे हैं पकड़ने का कि भूले नहीं। यानी कॉस का उल्टा कॉस का उल्टा कुछ हो गया सेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक। ठीक है, अब तरीका देखिए COS, तो इसको उल्टा लिखना है, इसको क्या करना है उल्टा लिखना है। तो उल्टा लिखना है तो कैसे करेंगे, इसको इधर लेकर S हो गया, फिर O हो गया, रह गया, फिर C, यानी शुरू में SC मिलना चाहिए। कॉट के कैसे बताएं, टेन का उल्टा क्या बताएं टेन, इसको पलटेंगे तो ANAT, जिसका लास्ट में टी पकड़ा जाएगा। ऐसे याद कीजिए, का टी तो मिलेगा नहीं, इसमें दोनों से पकड़िएगा, याद रखिए इसमें दोनों से पकड़ना है हमको, तो गड़बड़ा सकते हैं नहीं, कहीं देखो देखिए है। ठीक है, और जो एक बच गया, जब अब 2 को बना लिए तो एक को बच गया, तो बचा किसका तो साइन का। जो बच गया अभी एक ही बच ही रहा, ये दोनों का मिल गया, तो जो बच गया वो किसका हो गया, जो बच गया वो किसका हो गया, यानी साइन का उल्टा कॉस है, साइन का उल्टा कॉस है। तब साइन का आपको अब इन दोनों का पकड़िएगा तो साइन तो अपने पकड़ा जाएगा, क्लब रहेगा, जिसका बचेगा उसी का तो रहेगा। देखिए फिर एक बार बता देते हैं, जैसे हमको TAN हमको पकड़ना, टेन का अपोजिट क्या होता है तो कॉट, कैसे तो NAT यानी लास्ट में टी आ रहा है, तो पकड़ने का तरीका बता है, लास्ट में टी यानी कॉट लिखेंगे तो लास्ट में टी आता है। ठीक है, अब COS, कॉस का उल्टा क्या होता है, इसको पकड़ना है, तो इसको पकड़ना, इसको उल्टा लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो A से नहीं आ जाएगा, वो आएगा C, यानी जिसको S और C लास्ट में होना चाहिए, इस शुरू लास्ट में, तो SEC। देखिए आगे ना सेक, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है
सेक। अब हमको पकड़ना है तो 2 को पकड़ा गया, जब 2 को पकड़ा गया तो यानी अभी वो जो बच गया, जो बच गया होगा उसका जैसे, ठीक है। तो कॉस का उल्टा पकड़ लिए, देखिए कॉस का उल्टा यानी यहाँ सी लगल है, यहाँ एस लगल है, तो यानी एस एन ए और सी एन ए आ जाएगा। तो एस एन ए और सी एन ए, एस एन ए सी, देखो इसमें नहीं पड़ेगा कि सी लास्ट में है, लेकिन शुरू में एस नहीं है, शुरू में सी है, शुरू में इस सी है, नहीं कि इसमें कन्फ्यूजन रहिएगा, ठीक है। तो इस कॉस, तो कॉस को उल्टा एस एन ए तो एस एन ए, टेन को उल्टा तो कॉट पकड़, देखो लास्ट में टी है ना इसमें, आई वो जो बच गया इसका, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखिए कैसे होगा, जो बहुत ईजी है, कहे ना बहुत ईजी है, बस आप लोग को समझाया नहीं जाता है बढ़िया से। आप लेकर पहले चैनल को आप देखिए, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरीका बहुत मतलब ईजी लैंग्वेज आपको हमारा था, फार्मूला रटा देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, सबका उल्टा पकड़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको निकालना है कि साइन का उल्टा क्या है। सबसे पहले आपको जिसका उल्टा याद हुआ उसका भरते हैं, ठीक है। तो कॉस का उल्टा आप याद किए ना कि शुरू में एस है, ठीक है, तो लास्ट में एस चल जाएगा, तो लास्ट में एस आ गया। शुरू में सी है तो लास्ट में सी चल गया, यानी कॉस का उल्टा सेक हुआ, ठीक है। तो यानी अब इसका यानी इसका जो वैल्यू है उसको उल्टा करना है, जिसका वैल्यू है उसको उल्टा करना है। जैसे कॉस 0 का मान 1 है, तो यानी कॉस का उल्टा सेक है, तो यानी 1 का उल्टा, 1 का उल्टा, 1 का उल्टा, 1 का उल्टा, बताइए 1 का उल्टा। जैसे 1 है, इसको उल्टा लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे तो चल जाएगा नीचे, यानी 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, कल उलटना है, 1 का उल्टा क्या होगा तो 1 ही होगा। तो ये आ गया, इसको हुआ 1 का उल्टा क्या हुआ 1 का उल्टा क्या हुआ 1। तो आप ही दिमाग लीजिए, इसे हम 1 लिखें, कहेंगे इसको उलट दो तो इसको उलट देंगे तो नीचे आ जाएगा ये, लेकिन ऊपर में क्या बचेगा, तो भी तो 1 ही बचेगा ना, तो 1 का उल्टा प्लस में कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो साइन 1 का उल्टा 1, यानी कॉस का सब उल्टा मान इससे भर जाए, उल्टा करके भर दीजिएगा ना, आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा, बस उल्टा भरना है। जैसे कॉस 30 का मान, जैसे कॉस 30 का मान, तो ये सेक यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 30 का मान इसका उल्टा होगा, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/, देखिए यहाँ पे √3/2। तो इसका उल्टा लिखना, उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपरे, नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे, यानी कितना हो जाएगा नीचे वाला ऊपरे, 2 चल जाएगा ऊपरे, और √3 जगह कहाँ चलेगा नीचे, उलट दिए, ओकर उल्टा, ओकर उल्टा, ओकर उल्टा, बस सही से याद रखिए ना, बस ओकर उल्टा। तो यानी कुछ हो जाएगा, यानी कॉस 30 का मान इतना √3/2, तो कॉस को उल्टा सेक, तो सेक में भरिए इसका उल्टा, यानी 2 है नीचे तो 2 होगा ऊपरे, 3 होगा ऊपर √3 तो √3 नीचे, ओके। कॉस के मान अब तो आप लोग खुद बना सकते हैं, यानी इसका उल्टा क्या होगा बताइए, कॉस 45 का मान और सेक 45 का मान बनाना है, तो इसका उल्टा यानी 1/√2 है, देखिए जैसे 1/√2 है, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है, यानी 2 चल जाएगा ऊपरे, ऊपरे गया नीचे 1, तो नीचे 1 से हमको, नीचे 1 है तो 1 से तो कोई वैल्यू है नहीं, तो छुप जाता है। आपको लोग मैथ पढ़े हैं तो खाली √2 बचा, तो 1 लिख भी सकते हैं, इससे क्या फायदा है, एक तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यानी इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया, कि इसमें ना पढ़ रहे हैं तो इसका उल्टा इसमें हो गया, यानी बनेगा √2 हो गया। अब इसका उल्टा, अब 60 के यानी कॉस 60 और सेक 60 में भरना, कि कॉस का उल्टा सेक और 60, तो 60 का खाली उल्टा करना है, इसमें उल्टा करिए, यानी 2 नीचे है तो अच्छा कहाँ चल जाएगा, 2 नीचे तो कहाँ चलेगा बताइए आप लोग कमेंट करके, 2 तो ऊपर में चल जाएगा, नीचे में 1 तो नीचे में 1, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। 1 को उल्टा है। अब यहाँ आगे आप लोग फंसिएगा कि अब 0 को उल्टा खा लिखें, अब आप लोग तो फंसिएगा कि 0 को उल्टा लिखे तो का लिखें, हम बताते हैं का लिखना, देखो तरीका बताते हैं। जैसे मान लें कि हम 1 का उल्टा लिखे तो 1/1 हुआ, तो 1 हुआ, ठीक है। बताएं √3/2 का उल्टा किए तो 2 चल गया ऊपर, √3 आ गया नीचे, ठीक है। 1/2 लिखा तो यानी 2 चल गया और √2 भी ऊपर है, ठीक है। अब देखिए, अब 0 का उल्टा लिखना है, 0 है क्या कि देखिए आप लोग देख सकते हैं कॉस 90 का मान 0, क्या कि साइन का उल्टा भरे थे, ठीक है। तो 0, अब 0 का उल्टा यहाँ पर बनाएंगे, कॉस 90 का मान 0, तो सेक 90 का मान अगर उल्टा होगा तो 0 का उल्टा होगा, जैसे मान लीजिए 0 है और कहेंगे इसको उलट दो तो इसको उलट दो, तो 0 ऊपरे है, इसको उलटना है तो 0 नीचे भी आएगा, नीचे तो देखिए 0 है उलट दो तो इसको उलट दिए, यानी नीचे भी आ गया, ठीक है। आप समझिए उलटने तो है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर गया यूं, एक बार ऊपर था ऊपर नीचे आया, यानी ऐसे, अब ऐसे उलट दिए तो कोची मिल के बना दोनों, देखिए तो क्या बना, ये क्या बना, कोची के चिन्ह बताए थे हमें, क्या बना अपरिभाषित, जिसको ऐसे चिन्ह कहते हैं इन्फिनिटिव, जिसको कहते हैं अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी 0 को उल्टा, 0 को उल्टा, 0 को उल्टा, 0 को उल्टा, अपरिभाषित, देखो जैसे 0 है इसको उल्टा करेंगे तो एक y लग गया, यानी ऐसे 8 बन गया, मान लीजिए 8 बन गया, ये किसका चिन्ह आता है 8, अपरिभाषित, यानी 0 को उल्टा अपरिभाषित, 0 को उल्टा अपरिभाषित, यहाँ पर क्या होगा
अपरिभाषित यानी कुछ होगा यहाँ पर इन्फिनेटिव। समझ में आया? जीरो को उल्टा अपरिभाषित, जीरो को उल्टा अपरिभाषित, जीरो को उल्टा परिभाषित। इतना तक तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा से बताने का हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप साइन का याद कर लीजिए, बस कुछ नहीं। साइन का जीरो का तो जीरो आपको याद रहेगा, 90 का 1 है। 37 का मान 1/2 और 45 का 1/2 और 60 का √2, बस ऐसे याद रखिए। अब हमको कॉस का, अब साइन का याद करिए तो कॉस का नहीं आता है, तो कॉस का इसका उल्टा लिख देंगे। साइन लिखे हैं से तो कॉस का उसका उल्टा कर देंगे। टेन का दोनों को भागा देके चलाएंगे, भागा बताएं बस। एक को भागा याद रखिए कि जीरो में 1 से भागा देंगे तो जीरो, लेकिन 1 में नीचे जीरो है तो इन्फिनिटी, जब नीचे में जीरो है तो इन्फिनिटी, तो 10 का आ गया। तो तीनों का आ गया, तीनों का उल्टा होता है। अब बताएं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। तो कैसे उल्टा पकड़े, कहा कि शुरू में एस तो लास्ट में एस चल जाएगा, फिर लास्ट वाला शुरू में कॉट करते 10 तो 10 करते टी लास्ट में चल जाएगा, और जो बच गया उसका हो जाएगा। इसका उल्टा जैसे एक का उल्टा एक हो गया, √3/2 का 2 चल गया ऊपर, इसका उल्टा ये हो गया, 2 का उल्टा 2, ये 1/2 का 2 हो गया। अब जीरो का उल्टा तो वही बता ही रहे तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इसका बन गया। अब अब 10 का बना देते हैं, तब उसका बनाएंगे, ठीक है। तो 10 का उल्टा तो बताइए कि TAN, यानी टी शुरू में है तो लास्ट में चल जाएगा, तो 10 का उल्टा COT, शुरू का समय यानी शुरू में है ना, तभी सबसे पहले शुरू से चलते हैं। तो 10 का उल्टा कॉट हो गया, साइन, अच्छी साइन कहते हैं, 10 जीरो के मान, बोलिए 10 जीरो का मान जीरो है तो कॉट, यानी 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 का उल्टा कॉट, 10 का उल्टा कॉट। तो बताइए, अब आप ही बताइए, तो 10 जीरो का मान जीरो है तो कॉट जीरो, यानी 10 का उल्टा कॉट, यानी जीरो को उल्टा, यही बताएं जीरो को उल्टा, यानी जैसे जीरो है, ये जीरो है, उसको कहीं उलट दो तो उलट देंगे, तो फिर उलट देंगे तो क्या बनेगी इन्फिनिटी, यानी हटे हट इन्फिनिटी। एक का नाम कौन सा है अपरिभाषित, यानी 10 कॉट जीरो का मान अपरिभाषित, जिसको इन्फिनेटिव भी लिखते हैं। हो गया इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ठीक है। आप लोग ऐसे याद करिए, जीरो का मान। अब इसको उल्टा कीजिएगा, तो हम लोग अब इतना तो नहीं करेंगे, आप लोग इतना समझाएं। इसको उल्टा करना है तो आप लोग कुछ कीजिए, 3 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 तो नीचे फायदा नहीं है, तो खाली 3 को ऊपर भेज देते हैं, तो 3 यानी हो गया √3 मान, हो गया। 10 का यानी कॉट का उल्टा कर दिए। अब 1 का उल्टा, आप बताएं 1 का उल्टा क्या करेंगे, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, यानी 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, इसको उल्टा करेंगे। हाँ देखो, इसको उल्टा करेंगे। अब देखिए इसको उल्टा आप लोग का कन्फ्यूजन होगा कि √3 को उल्टा कैसे करेंगे। जैसे ये √3 ऊपर में लिखना था, हम कहें इसको उलट दूँ तो उलट दो, तो यानी नीचे आ जाएगा, जब ऊपर है तो उलट दो, तो यानी √3 नीचे में आ जाएगा, √3 नीचे में आ गया। ऊपर कुछ नहीं है तो एक तो होगा ना, कैसे को उलटते हैं तो नीचे आ जाता है, नीचे तो ऊपर में एक तो कुछ ना, तो एक तो रहता है ना, तो इसको उलटना है, इसको उलटना है, इसको उलटनी, इसको यानी ऊपर में 3 था तो इसको उलटना है, तो 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अपरिभाषित बताएं, जीरो को उल्टा परिभाषित, जब जीरो था और इसको उलटना था, जब जीरो था तो जीरो को उल्टा बताए थे कि ई होता है, तो एक का उल्टा का होगा, जब एक का उल्टा का होगा था, फिर एक का उल्टा जीरो, जब एक जीरो को उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित को उल्टा। देखिए आप लोग मतलब आप लोग कोई टीचर पढ़ा होगा वैल्यू करके, ऐसे नहीं, अभी याद करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं, हम लोग आपको बस याद करने को बता रहे हैं कि ऐसे आप याद कर लीजिए जबकि आपको आसानी हो, बस, ठीक है। तो इसको इन्फिनिटी, जब जीरो को उल्टा इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी को उल्टा, जब इसका उल्टा जीरो, जब इसका उल्टा जीरो आ रहा है तो इसका उल्टा जीरो आएगा, ठीक है। अब हम 4 वैल्यू बता दिए, तो अब तो आप लोग अब बच गया साइन का उल्टा कोसिस का, तो एक आप लोग बना लीजिए, बोलिए आप लोग से बनेगा कि नहीं, पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। आप लोग चैनल को देखिए, आप लोग नहीं लाइक करते हैं, नहीं सब्सक्राइब करते हैं, इतना अच्छा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें तो वीडियो नहीं बनाएंगे, और क्या, बहुत मेहनत लगता है सोचने में, ठीक। अब देखिए कैसे इसको बता ही देते हैं, आप लोग नहीं बनाइएगा, हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइन जीरो का मान जीरो, तो साइन को उल्टा कॉसेस होता है, सीधा बात याद रखिए। तो जीरो को उल्टा बता दिए हैं, जीरो को उल्टा इन्फिनेटिव, जीरो को उल्टा इन्फिनेटिव मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। 1/2 है तो यहाँ पर इसका उल्टा ही होगा, इसका उल्टा ही, इसका उल्टा यहाँ पर रहेगा, तो वो 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा 2, और नीचे 1 से कोई फायदा नहीं है, हो गया। इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा यहाँ पर रहेगा, इसका उल्टा, तो √2 नीचे है तो √2 ऊपर चल जाएगा, और नीचे 1 है तो 1 लगाने से फायदा कुछ नहीं, √2 होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे √2, ठीक है। इसका उल्टा तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, कहीं को उल्टा कर रहे हैं,
ओह 2 नहीं, रूट में नहीं था, सॉरी। 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक का उल्टा कितना बता चुके हैं, एक का उल्टा एक, एक का उल्टा एक, एक का उल्टा एक, एक का उल्टा एक। देखिए इतना बस कहना, आप खाली एक वैल्यू याद करके देखिए तो कैसे नहीं याद होगा। जैसे साइन, सबसे पहले जब कोई भी वैल्यू गिनती शुरू कहाँ से करते हैं, तो जीरो से, तो जीरो से तो साइन, जैसा ही शुरू करेंगे आप लोग देखिए। हम ये बताने कि अब सर हमको काम कहाँ आएगा, काम नहीं, बहुत काम आएगा। आप लोग अभी 10th में है, 11th में जाएगा, 12th में, आपका वैल्यू याद करना ही पड़ेगा एक दिन, चाहे तरीका से याद करिए, जैसे याद करिए। आपका जब भी एग्जाम में जाए तो आप फटाक से एक पेज निकालें, जैसे पेज निकालें और शॉर्ट करके एक बॉक्स बना लिए, अच्छा ऐसे करके आराम में साइन कॉस लिख के और खाली साइन का वैल्यू लिख दिए बस। चाहे गए साइन, साइन जैसे शुरू करते हैं, जीरो, जीरो हो गया, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। फिर साइन साइन जीरो का मान फिर 30 होता है, 1/2। फिर 45 के मान 1/√2। फिर साइन 60 के मान √3/2। 90 के मान, 90 के मान बताइए आप, 1, ठीक है। अभी साइन, बस हमको साइन को याद करना है, बाकी इसका उल्टा लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस, यानी से इसको कॉस। अब दोनों का भागा देकर लिख देंगे टेन, अब फिर दोनों का भाग उल्टा कर, जैसे हम बताइए कि कॉस का उल्टा का होता है, टेन का उल्टा का होता है, कॉस का उल्टा का होता है। आप लोग तो बहुत अच्छा से हम बता दिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ हमको समझ में बढ़िया से आया होगा एक बार, लेकिन अब वैल्यू देख लेते हैं। जैसे साइन जीरो के मान जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साइन जीरो का मान जीरो, आप लोग कहीं पे बुक में भी देखिएगा तो मिल जाएगा, जो हम तरीका से बताए हैं, और उसमें भी देखिए सब सेम आएगा, सेम आएगा। साइन 30 के मान 1/√2। कॉस 45 के मान 1/, साइन 30 के मान 1/2। कॉस साइन 45 के मान 1/√2। साइन 60 के मान √3/2। साइन 90 के मान 1। अब इसका उल्टा खाली भर दीजिए, सभी हो गया, सब उल्टा, यानी ई आ जाएगा एक यहाँ, ई आ जाएगा यहाँ, ई आ जाएगा यहाँ, ई आ जाएगा यहाँ, ई आ जाएगा यहाँ। अब दोनों का भागा दे दीजिए तो इसका आंसर आएगा। तो जीरो में 1 से भागा देंगे, जीरो में तो ऊपर जीरो है यानी जीरो, इसको भागा देंगे तो 2 मिल गया, कट गया तो बच गया ऊपर में 1 और नीचे में 3, 1/√3। 2 तो कट गया तो बच गया 1, यहाँ पे 2 कट गया तो बच गया √3। 1 में जीरो से भागा देंगे, जीरो में 1 से नहीं होगा, 1 इसमें जीरो से, यानी उल्टा भागा तो पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं तो नहीं कटेगा, नहीं है परिभाषित, ठीक है। अब साइन का उल्टा कॉसेस होता है, कहा कि जैसे कॉस का तो पकड़ लीजिए, इसका तो बच गया जो, तो कॉस तो साइन का तो जीरो होता, जीरो का उल्टा तो बता ही दिए। अब परिभाषित 1/2 का उल्टा यानी 2 पे चल जाएगा, 1/√2 का 2 यानी √2 पे चल जाएगा, इसका उल्टा 2 पे √3 नीचे आ जाएगा। एक का उल्टा, तो एक का उल्टा तब हम लोग करते हैं कि एक का उल्टा क्या होगा, एक होगा, ठीक है। अब सेक, यानी सेक किसका होता है, शुरू में एस यानी एक का उल्टा, कि लास्ट में एस है, यानी एक का उल्टा एक। 2 चल जाएगा ऊपर या √3 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर ये है तो 1 है तो 1 रहेगा, तो 1 तो नहीं, √2 पे चल जाएगा, ये भी 2 पे चल जाएगा। जीरो को उल्टा, अब बताइए जीरो को उल्टा, अब परिभाषित सिंपल तो इतना अच्छा से बताए हैं, बताइए कॉट होता है, यानी अंतिम में टी है तो शुरू में टी जिसमें होगा, यानी 10 का उल्टा है तो जीरो, जीरो को उल्टा, अब परिभाषित जीरो को उल्टा, अब परिभाषित 1/√3, 1/√3 यानी √3 चल जाएगा ऊपर, 1√3, 1/√3, जीरो अपरिभाषित को उल्टा, जब जीरो को उल्टा परिभाषित है, परिभाषित को उल्टा जीरो। देखिए बस इतने ही करना है आपको, आसानी से आ जाएगा। आज क्लास 10th में आप लोग नहीं याद कीजिएगा ना, तो आगे हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो उसमें आप एक चीज़ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे वैल्यू कहाँ, मतलब अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पे वैल्यू आ जाएगा कि बताइएगा कि 10, जैसे 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे तो दो ही बताएंगे, चलिए एग्जाम में नहीं बताएगा, दिक्कत है, नंबर कट जाएगा। तो आप लोग जैसे ही एग्जाम पर बस प्रैक्टिस कीजिए, या तरीका से याद कीजिए कि हम बना सके, तो दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सब मेरा कॉन्सेप्ट समझ आता है, तब ये याद होता है तो याद भी कर लीजिए, ताकि एग्जाम में ये आता ही आता है, मतलब चार्ट नहीं आएगा, इसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक कर दे, ठीक है। सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब के लिए, आपको बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा, और कोई इसमें कोई पैसा वैसा की बात नहीं, सब फ्री में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।